दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखते हैं जनवरी 2024 कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ध्यान रहे रीडिंग जनरल है, प्लीज़ उस हिसाब से लें। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप इतनी ज़्यादा थोड़ा पेशेंस रखें चीज़ों को। एंड धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, तो उस हिसाब से लीजिए। हो सकता है आधी मैच करे या पूरी करे, 10% करे, तो उस हिसाब से लें, है ना। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी बड़ा एक्शन लेना है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, तो पर्सनल रीडिंग ले, मुझसे ले, किसी और से ले, लेकिन रीडिंग लेने के बाद ही डिसाइड करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है, प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं कुंभ राशि 2024 जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताएं कुंभ राशि के लिए क्या कुछ लेके आया है जनवरी 2024। ओके। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बॉटम में देख लीजिए। ओके, हाँ जी। तो जनवरी 2024 के अंदर कुंभ राशि आपको थोड़ी सी किसी चीज़ की परेशानी हो सकती है। ये इसीलिए होगी कि आप बहुत सारा काम अपने सिर पे ले लोगे। एक एक काम करने के बजाय 4-5 काम एक साथ हाथ में ले लोगे, और बहुत सारी जिम्मेदारी लोगों की भी ले लोगे, लोगों को ना नहीं कह पाओगे। इसलिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकते हैं आपके जनवरी के महीना। एंड साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें आपको एडवाइज है ये कि अगर आप बाँट बाँट के करते हो, एक एक काम करके करते हो, तो सक्सेस मिल जाएगी। वरना ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपके सिर में दर्द हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस महीने अगर आपके अंदर कोई डिसीजन लेने की, किसी चीज़ को छोड़ने की या अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी, तो इस महीने आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, एक नई उम्मीद आ रही है। जैसे देखिए चट्टान के अंदर से एक पौधा निकल रहा है ना, तो इम्पॉसिबल होता है, उसी तरीके की हिम्मत आ रही है कि आपने अब तक जो अपने लिए नहीं किया, वो चीज़ें आप इस महीने करते हुए नज़र आ रही हो। और कोई कि आपकी हीलिंग के तरफ बढ़ रही हो। कुछ लोग हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कुछ लोग अपनी खुद की हीलिंग पर लगेंगे, तो हीलिंग कर सकते हो आप। एंड कुछ नया शुरू करने वाले हो इस महीने कुंभ राशि आप। एंड साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप मिस बैलेंस हो रहे थे, बैलेंस नहीं था, तो वहाँ बैलेंस आने वाला है। एंड आप कोई एक साइकिल के अंदर फंस गए थे और वहाँ से भागना मतलब निकलना चाहते थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, तो फाइनली कोई ना कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से कोई सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे आप निकलने वाले हो। एंड आपके लाइफ में डबल सेलिब्रेशन होने वाला है। इसका मतलब है कि आपके लिए 10-10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2-2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि एक चीज़, एक लाइफ की साइकिल जो चाहे नेगेटिव ही क्यों हो, आप कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों की बुरी, तो वो ख़त्म हो रही है और एक नया शुरुआत हो रही है। ये भी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन एक जो धरातल होती है ना, वो इस महीने जमती हुई आपके लिए नज़र आ रही है। एंड जहाँ पर उम्मीदें खोई हैं, वहीं पर पॉसिबिलिटी आपको फिर से नज़र आएगी। एंड यूनिवर्स का गाइडेंस आपको मिलने वाला है इस महीने, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए और देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए इस जनवरी 2024 में कुंभ राशि। ओके, सोचोगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। किसी ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो उससे थोड़ा आर्ग्यूमेंट आपका इस महीने भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ अपने लिए एक्शन लोगे आप, और जीतोगे भी। जब खुद आप अपने लिए स्टैंड लोगे, तो जीतोगे भी। कोई पास्ट की चीज़ें, पास्ट का रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा याद मिस कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन में थे, डबल ऑप्शन आपके पार्टनर के पास थे या आपके पास थे, तो फाइनली इस महीने आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। एंड कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है, कुछ लोगों को सोलमेट मिलने वाला है, एंड कुछ लोग नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने वाले हैं। 2-2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जहाँ पर आपने बहुत खुद को बंधा हुआ सा महसूस किया है, परेशान बेचारा कि अब तो यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पर आपको एक उम्मीद दिखाई देगी। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में समझें अपने आप को बंधा हुआ कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ आगे, तो ये सोच सकते हो। और आपकी लाइफ में एक जजमेंट होने वाला है, न्याय होने वाला है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली एक अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पर आ रही है। कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी अपने लव वंस के साथ कोई बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कोई नया बिजनेस आप वैसे स्टार्ट करने वाले हो, और किसी ने आपको धोखा दिया था या आपके हक का कोई चीज़ ले ली थी, तो वहाँ पर आपके लिए न्याय आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड अगर आपके पार्टनर ने इमोशनली आपका फ़ायदा उठाया था, तो वहाँ पर भी हीलिंग आपकी हो जाएगी। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हो।
ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी प्रार्थनाएँ की थी, जहाँ मेहनत की थी, उसका जो आउटकम है, जो प्रार्थना है, उनका जवाब यूनिवर्स इस महीने आपको देते हुए नज़र आएँगे। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस महीने आप के लिए स्पेशली गाइडेंस है कि जितना आप म्यूज़िक से कनेक्ट रहोगे, उतनी ही आप अच्छी वाइब्रेशन में रहोगे एंड खुश रहोगे, और साथ ही साथ गाइडेंस भी मिलेगी एंड आपको आइडिया भी आएँगे नए-नए। तो कुछ म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, सॉफ्ट सॉन्ग सुने, अच्छे वाले सुने और मोटिवेशन वाले सुने, तो जिससे आपको कोई गाइडेंस मिले। एंड कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कोई मोटिवेशनल मूवी देखे, वहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। एंड कोई आपको अगर कन्वेंस कर रहा है ना, तो उसकी बातों में आने से पहले या फिर कुछ डिसीजन लेने से पहले अपने अंदर की जो अंतरात्मा, उसकी आवाज़ को सुनिएगा, थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा या शांत हो जाइए। मतलब इसी तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा चाहे, लेकिन तुरंत डिसीजन आपको नहीं लेना है। एंड अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, किसी और की वजह से अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं दबाना है आपको। एंड अगर आपका मन नहीं कर रहा है किसी काम करने का, किसी को हाँ करने का, रिलेशनशिप में आगे जाने का या कुछ भी करने का, तो उस काम को आप ना करें। बेमन से अगर कोई काम आप करोगे तो बहुत समस्या में फंस जाओगे, मानसिक तनाव हो जाएगा एंड साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। इसलिए अपनी फीलिंग्स को अहमियत दें, खुद को अहमियत ज़रूर दें। ब्लू कलर आप यूज़ कीजिए इस महीने, जिससे क्लियरिटी आएगी। एंड कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हो आप, है ना। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये महीना यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं खुद से कनेक्ट होने का, खुद को चुनने का। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने साथ कैसे डील करते हो। एंड शांति आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में पीस, शांति, हारमनी आने वाली है। एक और मैसेज, ओके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके फेवर में रहेगा, लेकिन इतना ही करना है जितना अपने आपको घुटन ना हो। और जब भी आपको लगे कि आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, तब बोलें। एंड कोई साइन यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, तो आँख कान ना खुले रखें, कोई मूवी के थ्रू, कोई इंसान के थ्रू, तो उस साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीवन के उद्देश्य आपको मिलाएगा। ठीक है, तो ये सब होने वाला है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है कुंभ राशि के लिए। मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके सवाल, आपकी चीज़ों के जवाब आपको देना चाहते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए। एंड आप किसी और की वजह से अपने सपनों को होल्ड पे ना डालें एंड चीज़ों को स्मूथली होने दीजिए। बहुत ही क्लोज हो आप अपनी लाइफ में गोल के। एंड कोई किसी तरीके का डर है आपको किसी सिचुएशन में अटकने का, रिश्ता टूटने का या अकेला रहने का डर हो सकता है, जॉब जाने का डर हो सकता है, तो उस डर का सामना इस महीने आपका हो सकता है। तो उस डर से सामना करने के बाद ही आपको विजय मिलेगी, क्योंकि डर के बाद ही जीत होती है इंसान की। तो आप उस डर को फेस कीजिएगा, ठीक है। एंड देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, एंड कुछ भी रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा लोगों को, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कीजिएगा, पीछे बैठिए आराम से और उसके बाद डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मैग्नेट हैं, आप जो चीज़ें जैसे चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। एंड इस महीने आपको एक तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ब्लेसिंग मिलने वाली है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली, या जहाँ भी आप लाइफ में चाहते थे ना आपको खुशी मिले, वो खुशी का एहसास ये महीना आपको कुंभ राशि होने वाला है। तो ये सब कुछ मिलने वाला है। एक मैसेज यहाँ से भी ले लेते हैं। ओके, तो इस महीना आपको देखो, मैंने कहा था ना, कान ना खुले रखना एंड अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक पास्ट में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीना है। एंड क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि फोकस डगमगाया वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये थी रीडिंग आपकी कुंभ राशि। आई होप आप रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। एंड जहाँ खुश रहे, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।